शाजिया निसार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पालघर मामले में साधुओं की हत्या के मामले में ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को नोटिस थमाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। पालघर में 2 साधुओं की बड़ी ही निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसको प्रमुखता से रिपब्लिक भारत ने उठाया था, उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हां, सच की लड़ाई रिपब्लिक भारत लगातार लड़ रहा है और इसी बीच पालघर मुद्दे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। साधुओं की हत्या पर यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके सवाल पूछे हैं। 4 हफ्ते बाद से एक बार फिर से सुनवाई होगी इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश राय का। अखिलेश, बड़ी खबर, पालघर साधुओं की हत्या से जुड़ा हुआ मामला, 4 हफ्ते बाद एक बार फिर से सुनवाई होगी। उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। बिल्कुल, उद्धव सरकार को एक बड़ा झटका है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी अदालतों ने उद्धव सरकार से सवाल पूछे हैं। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों नहीं इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए, उस पर जवाब देने हैं उद्धव सरकार को। साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या हो रही है जांच वहां पे जब वहां की पुलिस ही इस मामले में आरोपी है, तो सीआईडी की जांच पर भरोसा कैसे किया जाए। इस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 10 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है और उधर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है कि क्यों ना उद्धव सरकार को यह बताना है कि सीबीआई को जांच दे दी जाए। तो दोनों कोर्ट ने अगर देखा जाए तो प्राइमा फेसाई ये मान लिया है, पहली नजर में मान लिया है कि इस मामले पे गंभीर जांच की जरूरत है। इस मामले पर उद्धव सरकार से सवाल की जरूरत है। इस मामले पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य मामला है। जिस तरह से वीडियो आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखने के बाद ये पहली नजर में दोनों याचिकाओं की सुनवाई की और दोनों जगह नोटिस जारी किया, जवाब मांगा। अब देखना है कि उद्धव सरकार हाईकोर्ट में ये बताए कि क्यों नहीं इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। उद्धव सरकार उस पर क्या जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट में वो क्या जवाब देगी कि उसने इस पर अब तक क्या एक्शन लिए हैं। अब तक एक्शन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक्शन है कि 100 पुलिसकर्मियों, 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल अखिलेश, और रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास चलेंगे। रवि, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव सरकार को नोटिस थमा दिया है। 4 हफ्ते बाद एक बार फिर से सुनवाई होगी। पालघर का जो मुद्दा है उसमें साफ साफ कानून व्यवस्था जो है यहाँ चरमराती हुई दिखाई दे रही है। जवाब तो देना ही होगा उद्धव ठाकरे को। देखिए, जब हमने ये मुहिम शुरू की थी तभी हमने कहा था कि इस बार न तो सत्य परेशान होगा और न ही पराजित होगा। और अब उन लोगों के परेशान होने की बारी है जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया था, ये कृत्य किया था, ये पाप किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो जवाब तलब किया गया है उसमें साफ समझ में आ रहा है कि जो मांगे हैं वो कितनी जायज हैं, जिसको कोर्ट ने भी स्टैंड किया और कहा कि भाई आप इस पर जवाब दाखिल करिए, अपना रिप्लाई करिए। एक तरफ सीआईडी की बात है, तो सच है कि सीआईडी की जांच का कैसे भरोसा किया जाए, जबकि वो महाराष्ट्र पुलिस का ही एक विंग है और पुलिस के ऊपर ही आरोप है हत्या करवाने के। इस वीडियो में हमने साफ देखा था, रिपब्लिक भारत ने साधु संतों की आवाज उठाई थी। उन हिंदू संतों की जिस तरीके से हत्या की गई उस पर हमने प्रश्न किया, हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की गई, हम पर ही सवाल उठाने की कोशिश की गई। लेकिन अब सुप्रीम, बिल्कुल रवि, हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार सच के साथ खड़ा हुआ है, सच की लड़ाई लड़ रहा है। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। अखिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बड़ा झटका लगा है, जवाब तो देना ही होगा उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल जवाब देना होगा और विस्तार से जवाब देना होगा कि आखिर उनकी सरकार इस घटना पर क्या कदम अब तक उठाए हैं। उनकी कदम उठाने से कोर्ट को यह देखेगी कि क्या इस कदम उठाने से किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या खाना पूर्ति तो नहीं की गई है। अगर ऐसा कोर्ट को लगेगा तो बॉम्बे हाई कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट उनकी इस जांच पे रोक लगा सकता है, सीआईडी जांच पे रोक लगा सकता है और सीधे सीधे कह सकता है कि आपने इसमें कुछ नहीं किया। तो जो अभी तक की प्रोग्रेस है, आपने देखा, देश देख रहा है इस प्रोग्रेस को कि सिर्फ और सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की गई है। अब तक इतने दिन हो गए जिस तरह से जो संत थे उनको बड़ी
भरी भीड़ में खींचकर उनकी नृशंस हत्या की गई, जिस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद पूरा देश सवाल पूछ रहा था, रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा था, लेकिन उद्धव सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी। अब अदालत ने सवाल पूछा है, उनकी मजबूरी है कि वो हलफनामे के जरिए उनकी सरकार ये जवाब देगी कि आखिर वो क्या कर रहे हैं उस मामले पर। सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि अब तक उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट को बताएंगे कि क्यों न इस मामले की सीबीआई जांच दे दी जाए। और बड़ा सवाल यही है कि अब उद्धव सरकार को इस पर अपना रुख जनता के सामने लाना पड़ेगा। हलफनामे के जरिए कोर्ट में ये बात बतानी पड़ेगी कि वो इस मामले पर क्या कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे। अलीशा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई है मुंबई से, उनके पास चलेंगे। अलीशा, साधुओं की हत्या पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव सरकार को नोटिस थमा दिया है। उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे, अब उन्हें जवाब देना ही होगा कि कैसे उनके राज्य में यहाँ पर इस तरीके से हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। देखिए, उनके खासतौर पर पालघर मॉब लिंचिंग के केस पर अगर देखा जाए, जहाँ पर दो साधु और साथ ही उनके ड्राइवर का जहाँ पर हत्या की गई, इसको देखते हुए अब कोर्ट भी काफी सख्त नजर आते हुए दिखाई जा रही है। जहाँ से इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी और सीबीआई को जो है 2 हफ्ते का समय दिया है, जहाँ पर उनको कहा है कि जो पिटीशन फाइल की गई है जिसमें एसआईटी और सीबीआई की जांच की मांग की है, उसी को देखते हुए अब खुद उनसे जवाब मांगा है। पर आज भी जो पालघर में 2 साथियों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 4 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई की गई है। साथ ही याचिका में घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जो राज्य ने जो सीआईडी से वापस लेने की मांग भी की गई है। जाहिर सी बात है, सिर्फ हम ये पूरे केस की बात करें तो केस में सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं सस्पेंशन हो रहे हैं और ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पर इस पर कोई भी आगे की जांच को, रिपोर्ट को लेकर कोई भी बात नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए 2 याचिका जो बॉम्बे हाईकोर्ट में भेजी गई है, जो फाइल की गई है, जिसमें एक तरफा खुद ये कहा गया है कि पूरा जो केस है, एक याचिका में जहाँ पर कहा है कि एनआईए को ये केस ट्रांसफर कर देना चाहिए, वही दूसरी याचिका में कहा है कि एसआईटी या फिर सीबीआई